प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of our Lord and Savior दिल Jesus की गहराइयों Christ. से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। From the depths of my heart, I thank the Lord. इस बीते हुए 25 साल के लिए दिल की गहराइयों से मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ। For the past 25 years, I am grateful to the Lord. इस 25 साल के अंदर मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, In these 25 years, I have seen many ups and downs. पर परमेश्वर की आशीषों को इस कलीसिया पे बरसते हुए देखा है। But I have also seen the blessings of the Lord resting upon this church. आज मैं कह सकता हूँ परमेश्वर ने ज़ायन इस परिवार को बढ़ाया है, And today I can say the Lord has extended this Zion family. इसे विस्तारित किया है। The Lord has extended us. अगर मैं 25 साल पहले जाऊं तो मैं देखता हूं एक परिवार से ये कलीसिया का आरंभ हुआ। 25 years back, if I were to look back, then I can say that I started this ministry just with one family. और 25 साल के बाद यदि मैं देखूं तो मैं कहूंगा परमेश्वर ने इसके तंबुओं को विस्तारित किया, रबोत किया है, इसे बढ़ाया है और मजबूत किया है। And after 25 years, I can say truly the Lord has extended our tents and He has enlarged us. पहले थिस्सलुनी उसके 5:18 में लिखा, हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। 1 Thessalonians 5:18 tells us that give thanks unto the Lord in everything. सारे बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। And I thank the Lord for everything. मैं तमाम उन सारे लोगों को याद करता हूँ जिन्होंने इस सेवा को मजबूत करने के लिए अपनी प्रार्थना, अपना योगदान दिया है। I remember all those people who have supported us through their prayers and due to which this church has been strengthened. कई लोग हैं जो प्रभु के घर चले गए हैं। There are many people today, they are with the Lord. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। And I thank the Lord. और सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मुझे 4 पास्टरों के साथ काम करने का परमेश्वर ने मौका दिया है। I am truly thankful to the Lord because He gave me the opportunity to work under 4 pastors. मैं इस वक्त मेरे सारे पास्टरों को जिनके साथ काम किया है मैं उनका मन से आभारी हूँ। And I thank all those pastors with whom I have worked. एसएस घोरपड़े के लिए रेवरेंड एसएस घोरपड़े का मैं धन्यवादित हूँ। I am thankful to Reverend S.S. Ghorpade. इनके साथ काम करने का प्रभु ने मौका दिया। The Lord gave me the privilege to work with him. उसके बाद मैं रेवरेंड ऑगस्टिन वास्कर का मैं धन्यवादित हूँ। Then I am thankful to Reverend Augustine Vaskar too. उसके बाद रेवरेंड मैथ्यू बुडल का मैं मन से धन्यवादित हूँ। Then I am also thankful to Reverend Matthew Boodle. और उसके बाद अब डॉक्टर हीरा का मैं मन से धन्यवादित हूँ। And now I am also grateful even to Dr. Pastor Hira. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इन सारे सेवकों के लिए, इसके साथ मिलकर काम करने का परमेश्वर ने मौका दिया, उनकी अगुवाई में और उनके मार्गदर्शन में ये काम बढ़ा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I am thankful to the Lord because He gave me the opportunity to work under these 4 pastors and the Lord has enlarged me. हर एक बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। And I thank the Lord for सारे everything. ऑफिशियल बोर्ड के लिए मैं धन्यवादित हूँ। And I am thankful to the official board too. जितने खड़की के हैं सारे लोगों का मैं धन्यवादित हूँ। I thank all the Khadki people. उसी प्रकार मेरे सारे सांगवी के सारे एल्डर्स लोग जितने हैं जो पहले थे और आज भी हैं, उन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ। At the same time, I am also thankful to all the former and the present elders of Sangvi Church. जितने लोगों ने इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए अपना योगदान, समय और प्रार्थना दी है, मैं आभारी हूँ। I am thankful to everyone who have contributed towards the growth of this church through their prayers and various other things. चर्च में आज बहुत आनंदित हूँ। Church, I am really very happy. आप अंदाज नहीं लगा सकते। You cannot imagine. मनुष्य के जीवन में ये एक मौका आता है। A time comes in a life of a man. और परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया। And the Lord has given me this time. मैं सच में दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। Really, from the depths of my heart, I thank the Lord. 25 साल कैसे बीत गए, मैं ऐसे सोचता हूँ ये 25 दिन है मेरे लिए। These 25 years have passed. These 25 years which have gone by are just like 25 days to सब me. बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। And I'm thankful for संघ के everything. तमाम लीडर और तमाम सेवा के और सारे लीडरों का मैं आभारी हूँ, I'm thankful to all the people of Sangvi, all the leaders, जिनकी सेवा से मेरा बोझ कम हुआ है।
Because of their ministry, my burden was lightened. परमेश्वर हर एक को आशीष में करे। May the Lord bless each and every one. इस वक्त मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। This time I thank the Lord. खास करके आइए हम लोग इस वक्त परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें। This is the time we need to thank the Lord and we need to bless Him. 25वें साल की इस चर्च एनिवर्सरी पे प्रभु का जबरदस्त और आशीष परमेश्वर अपने स्वर को खोलकर हम सब पे बरसाए। May the Lord open His heaven and pour out His blessings upon all of us. इस वक्त हमें परमिशन तो मिल गया है, Now that we have received the लेकिन permission, 40 लोगों का ही परमिशन है। but we are permitted only to admit 40 फिर भी people. हम लोग घर बैठ के हमारे ऑनलाइन में हम लोग इस मीटिंग का हम लोग आनंद ले सकते हैं। But still, while we are seated in our homes, we can enjoy this meeting और मैं through the online चाहूंगा service. इस मीटिंग को आप लोग समय निकाल कर आप लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें इसे। And I urge all of you to subscribe and also to share it with others. Zain.tv यह हमारा YouTube है और उसी प्रकार Zain.tv हमारा Facebook पेज है। इन दोनों को आप सब्सक्राइब कीजिए। Zain.tv is a YouTube channel and Zain.tv is also our Facebook page. Kindly subscribe to both of it. प्रभु को लोगों बहुत आशीष मिलेगी। People of God, truly you will receive many और तीनों blessings. धुरंधर सेवक लोग हमारे बीच में 27, 28, 29 तारीख के दिन बात करने वाले हैं। On 27th, 28th and 29th, we will be having 3 mighty men of God who will be ministering to us. सब बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I thank the Lord for everything. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. ये समय है आराधना का। This is the time for worship. स्वर्गीय परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great Father, I thank you from the तेरे नाम depths की of my बड़ाई और heart. स्तुति करता हूँ प्रभु। To your name be ये the praise 25 and the साल glory. आपने हमें संभाला है Lord, for परमेश्वर। the past 25 years you have इस taken care of 25वें us. साल के जिस दिन का हम इंतजार करते वो दिन भी आ गया है परमेश्वर। Lord, the day that we were waiting for has come. स्वर्ग को खोल और प्रभु ये तीनों दिन तेरी अद्भुत महिमा, तेरी सामर्थ और तेरी आशीषों को उंडेल परमेश्वर। Open your heavens, O Lord, and pour out your blessings upon your people. जितने लोग इसे देखेंगे वे आशीषित हों पिता परमेश्वर। Let all those people who view it be blessed. परमेश्वर उन्हें घर बैठ के तो आशीष में कर प्रभु। Lord, while they are seated in their homes, let them be blessed. खास करके इस वक्त क्वायर पे तेरा विशेष हाथ रहे परमेश्वर। Lord, let your hand of blessing rest upon the और choir. पिता जब ये गीत गा रहे हैं सारे लोग मिलकर हमारे साथ तेरी आराधना करें परमेश्वर। And as they are singing, Lord, I pray, let all the people तेरी join महिमा us का and worship बादल you. छा जाए हर एक पर परमेश्वर। Let the cloud of your glory तेरा appear, O Lord. सामर्थ हर एक पर उतर के आए परमेश्वर। Let your power descend upon क्वायर टीम पर us. तेरी आशीष रहे, बजाने वालों पे तेरी आशीष रहे परमेश्वर। Let your blessing rest upon the choir and all our musicians. सारी टीम जितनी मेहनत कर रही प्रभु उन सबको तो आशीष में कर प्रभु जी। Bless our entire team who's working hard, O Lord. एक बार फिर से मैं इस 25वें साल चर्च एनिवर्सरी के लिए मैं तुझे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Once again, O Lord, from the depths of my heart, I thank you for the 25 years. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। Holy Spirit, I ये welcome you. 25 साल आपने हमें चलाया है। For the past 25 years, you have led us. 25 साल आप हमें घेरे रहे हैं। For past 25 years, you have 25 surrounded साल us. आपने हमें छुआ है। For the past 25 years, you have इस touched us. 25वें साल की इस आराधना के द्वारा जहां जहां ये जारी है परमेश्वर, संसार के हर एक कोने तक लोगों को छू लेना आप। Lord, I pray, touch every heart, oh, all those people who are viewing us right now all over the world. हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाएं। Lord, we decrease, you increase through our life. त्राता यीशु के नाम में In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. आइए क्वायर को मैं आमंत्रित करूंगा। I welcome our choir. Hallelujah. Praise the Lord. Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. क्यों ना जोर से कहे हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? परमेश्वर को धन्यवाद हो जो सारे धन्यवाद के योग्य है और सारी स्तुति के योग्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो जिसने मुझे ये मौका दिया कि कुछ शब्द अपने चर्च के विषय में मैं कहूँ। हालेलुया। ये कलीसिया को आज 25 इयर्स पूरे हो रहे हैं। हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया थी, उसका अनुग्रह था कि आज तक उसने हमें संभाला। वो परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। बहुत सारे ऊंचाई और नीचाई आई, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो हर वक्त हर समय में
वो परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, अधोलोक के फाटक कलीसिया के ऊपर कभी भी प्रबल ना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे पास्टर ने कहा कि ये इस चर्च की नींव प्रार्थना के ऊपर है। बहुत सारे प्रार्थनाओं का उत्तर आप देख रहे हैं। इस चर्च का हर एक मेंबर गवाह है उस परमेश्वर के उन सारे तमाम आशीषों का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज़ उस परमेश्वर ने हमें अपेक्षा से बढ़कर दी है। तो क्यों ना हम परमेश्वर को मिलकर धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, सारी आराधना के योग्य है। यदि आज हमें देख रहे हैं तो इस वक्त को गंवाना मत, मिल के हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसके वचन में लिखा है उत्पत्ति 12:2 में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? जोरदार ताली बजाकर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। थैंक यू जीसस, आई प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। आपका स्वागत करते हैं मेरे राजा। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं थे मेरे प्रभु, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं थे मेरे राजा। ये सारी तेरी योजना थी मेरे प्रभु, ये सारी तेरी कल्पनाएं थी मेरे राजा। तूने अब तक चलाया, इसलिए धन्यवाद। हम ये विशेष गीत गाने जा रहे हैं, ये आशीष का गीत गाने जा रहे हैं। जो वचन हमने पढ़ा उत्पत्ति 12:2 के अनुसार कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो आशीष का मूल होगा। और जैसे आप इस गीत को सुन रहे हैं, अपने आत्मा में, अपने परिवार में इस गीत को स्वीकारना, इस गीत के आशीषों को स्वीकारना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज के दिन से मैं तुम्हें आशीषित करूं, बेशुमार दानों से मैं तुम्हें भरूं।
आज के दिन से मैं तुम्हें आशीषित करूं, बेशुमार दानों से तुम्हें भरूं। आज के दिन से मैं तुम्हें आशीषित करूं, बेशुमार दानों से तुम्हें भरूं। फिर से आज के दिन से परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे, उसका मुख प्रकाश आपके ऊपर रहे। होने दे परमेश्वर तेरे मुख प्रकाश हम पर हो और तेरा अनुग्रह हम पर हो मेरे राजा। हमारी पीढ़ी से पीढ़ी तेरी महिमा करे राजा, क्योंकि तू योग्य है। आज के दिन से मैं तुम्हें आशीषित करूं, बेशुमार दानों से तुम्हें भरूं। आज के दिन से मैं तुम्हें आशीषित करूं, बेशुमार दानों से तुम्हें भरूं। आइए हाथों को उठाकर इस गीत के हर एक शब्द को स्वीकारो। Thank you Lord Jesus, thank you Father, thank you Lord, thank you Lord। होने दे मेरे प्रभु तेरी आशीष हम पर हो मेरे राजा। होने दे मेरे प्रभु तेरा मुख प्रकाश हमारी ओर रहे मेरे प्रभु, ताकि जहाँ कहीं हम जाएं वो राज्य वो देश तू हमें दे रहा है, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। Thank you Lord Jesus, thank you my Lord, thank you Father। इस गीत के अनुसार मेरे प्रभु तूने हमें आशीषित किया है, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा, क्योंकि मसीह यीशु में अब्राहम की सारी आशीषें हमें मिलती हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ऐसे ही अपने आंखों को बंद रखे। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति में जा रहे हैं। थैंक यू, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। तो सारी आराधना के योग्य, सारी महिमा के भी योग्य है मेरे राजा। याद करते हैं उस हर एक पल को मेरे प्रभु, हर एक क्षण को जो हमने इस कलीसिया में बिताए हैं मेरे राजा। तूने हमें आसरा दिया है, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। तेरे प्यार भरे नजरों ने हमें चुनकर इस कलीसिया में रोपा है, इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु, ताकि हम फल लाए मेरे राजा और तेरे राज्य को बढ़ाए मेरे प्रभु। तो कितना अद्भुत है मेरे प्रभु। कई बार हम विश्वास योग्य नहीं रहे मेरे प्रभु, लेकिन हर समय में, हर क्षण में मेरे प्रभु, इस पूरे 25 साल तू विश्वास योग्य रहा है, इसलिए धन्यवाद। तेरे तमाम उपकारों को याद करते हुए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्यों ना कुछ क्षण सब कुछ भुलाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Let us lift our hands and look to our Lord, who is worthy of all the glory, all the honor and all the praise. We need you this hour, my Holy Spirit। इस साल में तेरी जरूरत है मेरे राजा। जैसे हम इस साल में जा रहे हैं मेरे प्रभु, आपके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे राजा, आपके बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे प्रभु। तेरी ज़रूरत है मेरे राजा, तेरी ज़रूरत है मेरे प्रभु। इस कलीसिया को तेरी ज़रूरत है मेरे राजा, ताकि जब तू बादलों के ऊपर आए इस दुल्हन को तू याद रखे मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता है मेरे प्रभु, आज मेरी जान तुझे धन्यवाद देती है मेरे राजा। इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति तेरे उपकारों को याद करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, और तुझ में आनंद करते हैं मेरे राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हाथों को उठाकर कहे हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसके वचन में लिखा है,
Psalms 126:3 में यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हालेलुया। हमें प्रभु में आनंदित रहना है हर वक्त और हर समय में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर को धन्यवाद हो। क्यों ना इस गीतों में हम जाएं और सारे अपने विचारों को शांत करते हुए जहाँ कहीं भी आप हैं, हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने जा रहे हैं जो सारे धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तू सारे धन्यवाद के योग्य है, तू सारी महिमा के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु, हम धन्यवाद के सिवा आपको कुछ नहीं दे सकते मेरे राजा। तूने उस क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा किया, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। हम तो योग्य नहीं थे कि हम तेरे भवन में आए,
काबिल नहीं थे, लेकिन हे परमेश्वर, तेरी दया ने और तेरे प्यार ने हमें ढूंढ लिया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसलिए शाम के वक्त हम हर एक कहते हैं, मेरे प्रभु, हमारी योग्यता से बढ़कर तूने दिया, इसलिए धन्यवाद। हमारी मांगने से ज्यादा तूने दिया, इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। क्यों ना हाथों
Thank you, Lord Jesus. हे प्रभु, हम एक ही चाहते हैं मेरे राजा कि तेरी सेवा हम कर सके मेरे प्रभु। जिस मकसद से तूने हमें चुना है मेरे राजा, वो हम करने पाए मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर हमारी हर एक चाहत को तूने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद। हम एक ही कहते हैं धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशुआ। ये सारा धन्यवाद, ये सारी मीटिंग मेरे प्रभु इसलिए रखी है कि तूने जो हमारे लिए उपकार किए हैं उसे याद कर कर हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। हमारी सोचों से परे मेरे प्रभु, हर एक कठिनाइयों में मेरे राजा तूने साथ दी, इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। हाथों को उठाकर कहे धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। हाथों को उठाकर धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ।
क्यों ना कुछ हम हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू फादर. आई प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड. तू सारे धन्यवाद के योग्य है मेरे प्रभु. तू सारे धन्यवाद के योग्य है मेरे राजा. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू फादर. तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे राजा. ये सारी आराधना, ये सारा धन्यवाद हम आपको देते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि जो सिंहासन में पर विराजमान है सारे आराधना के योग्य है. खुद को घटाते हुए मेरे राजा, इसके आगे का हर एक समय में आपकी अगुवाई हो मेरे प्रभु. वचनों के द्वारा हर एक से बातें करना मेरे राजा. आज तेरे वचनों के द्वारा हमारा श्रृंगार करना मेरे प्रभु, और तू ही हमें चलाना मेरे प्रभु. ये सारा धन्यवाद, ये सारी स्तुति हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. सुंदर आराधना के बाद परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा मिले. After the beautiful worship that we have had, praise and thanks be unto the मैं अभी Lord. भी परमेश्वर की महिमा के बादल को महसूस कर रहा हूँ, उसके स्पर्श को महसूस कर रहा हूँ. Even now I can experience the cloud of the Lord's glory and His presence. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस 25वें साल में भी अपने महिमा को, अपने सामर्थ को निरंतर अपनी इस कलीसिया पर बरसाते आ रहा है परमेश्वर. Thanks be unto the Lord for the past 25 years. He's continuing to usher His presence, His cloud of glory among our midst. इस वक्त मैं परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देना चाहता हूँ. This time I would like to thank the Lord and glorify Him. इस वक्त हमारे बीच में पास्टर डॉक्टर हीरा बुडल दो शब्द इस 25वें साल के लिए दो शब्द कहकर इस कलीसिया को उत्तेजित करना चाहते हैं. On the occasion of our Silver Jubilee, our pastor, Dr. Hira Budal, would be addressing our congregation and encouraging us. आप ज़ायन पेंटिकॉस्टल खड़की चर्च के पासबान हैं. She is the pastor of Zion Pentecostal Church, Khadki. आइए मैं उनका स्वागत करता हूं और माइक उनके हाथ में देता हूं. I welcome her and I hand over the mic to her. पास्टर डॉक्टर हीरा. देवाची उपकार स्तुती असो. देवाच्या नावाला मान, आदर, सन्मान, गौरव आता आणि सदा सर्व काळ असो. देवाचे आपण उपकार मानूया, त्याच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊया. आपल्या सांगवीच्या या मंडळीला प्रभू परमेश्वराने मागील 25 वर्षे सांभाळलेलं आहे. त्याच्या नावाला मान, आदर, सन्मान आणि गौरव असो. 25 वर्षांचा काळ हा काही थोडका नाही. प्रभू येथवर या मंडळीचं एबेनेझर म्हणून सांभाळ करीत आहे, पुढे नेत आहे. देवाच्या नावाला मान, आदर, सन्मान आणि गौरव असो. आणि या रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने झायन पेंटिकॉस्टल चर्च खडकीच्या विद्यमाने सांगवीची आपली जी मंडळी आहे त्याला संपूर्ण खडकीच्या मंडळीद्वारे, सभासदांच्या द्वारे, सर्व ऑफिशियल बोर्डच्या द्वारे मी या ठिकाणी शुभेच्छा देत आहे. देवाच्या नावाला मी गौरव देत आहे. पहिला इतिहास 29 आणि 11 ते पुढे मी वाचत आहे. दावीद या ठिकाणी परमेश्वराचा धन्यवाद करत आहे. त्याप्रमाणे चला तिन्ही मंडळ्या मिळून, लोहगावच्या मंडळीद्वारे देखील मी या ठिकाणी या शुभेच्छा प्रस्तुत करत आहे. तर परमेश्वराच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊया. हे परमेश्वरा, महिमा, पराक्रम, शोभा, विजय व वैभव ही तुझीच आहेत. आकाशात व पृथ्वीवर जे काही आहे
ते सर्व तुझेच. हे परमेश्वरा, राज्यही तुझेच, तू सर्वांहून श्रेष्ठ व उन्नत आहेस. धन व मान तूच पासूनच प्राप्त होतात व तू सर्वांवर प्रभुत्व करतोस. सामर्थ्य व पराक्रम तुझ्याच हाती आहेत. लोकांस थोर करणे व सर्वांस सामर्थ्य देणे हे तुझ्याच हाती आहे. तर आता आमच्या देवा, आम्ही तुझे आभार मानतो. तुझ्या प्रतापी नामाची स्तुती करतो. देवाच्या नावाला धन्यवाद आणि धन्यवाद असो. पास्टर राजू आणि संपूर्ण मंडळी जी आहे, मंडळीचे जे ऑफिशियल बोर्डचे सभासद आहेत, त्या सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये सलाम, अभिवादन आणि या शुभेच्छा मी देत आहे. या प्रसंगी मला आठवत आहे की पहिली ही मंडळी जी आहे, ज्या ठिकाणी सुरू केली, त्या ठिकाणी उदयपूरचे पास्टर थॉमस आले होते आणि त्यांनी ओबेद अदोम याच्या घरामध्ये देवाचा जो कोश राहतो त्याबद्दल त्या ठिकाणी संदेश दिलेला होता. आणि तुम्ही या ठिकाणी कूच केलेली आहे, तरीही तो कोश जो आहे त्या ठिकाणाहून या मंडळीमध्ये तुम्ही वाहिलेला आहे. या ठिकाणी तो कोश, तो यज्ञ, त्या प्रार्थना प्रज्वलित होत आहे. त्याच्या ज्वाला या मंडळीमध्ये देवाने जे कार्य केलेलं आहे त्याच्याद्वारे पसरत आहे. त्याची उष्मा जी आहे सर्वत्र फैलावत आहे. लोकांची या ठिकाणी भर पडलेली आहे. हे आम्ही पाहिलेलं आहे. या मंडळीचे, या पाळक साहेबांचे जे उतार चढाव आहे ते आम्ही पाहिलेले आहे. कोश ज्याप्रमाणे त्या काळामध्ये स्थलांतर करत होता, त्याप्रमाणे या मंडळीचं स्थलांतर अगदी प्रारंभापासून आम्ही पाहिलेलं आहे. आणि खरोखर दाविदाने त्यावेळेला पहिला इतिहास 29:11 त्याप्रमाणे या मंडळीबद्दल प्रभू परमेश्वराचे आज आम्ही आभार मानत आहोत. कोविडचा हा प्रसंग आहे, हरकत नाही, तरी पाळक साहेबांनी हा जो उपक्रम राबवलेला आहे त्याबद्दल परमेश्वराच्या नावाला आम्ही धन्यवाद आणि धन्यवाद देत आहोत. प्रियांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ओबेद अदोम याच्या घरामध्ये देवाचा जो कोश 3 महिने राहिला होता, तो कोश 25 वर्षे या मंडळीबरोबर आहे आणि याच्या पुढेही तो असणार आहेच आहे, असणार नाही. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद आणि धन्यवाद देऊया. आणि त्यामुळे केवळ ओबेद अदोमच नाही, तर त्याच्या वंशातील इतर सर्व लोक, त्याचे घराणे जे आहे ते आशीर्वादित झालेले आहे. आणि त्याचनुसार या मंडळीमध्ये प्रारंभापासून आम्ही काही घराणी पाहिलेली आहे. ती या मंडळीमध्ये रोवलेली आहे, पुढे जात आहे आणि अग्नीने भरत आहे आणि भरणार. कारण ही जागा प्रभू परमेश्वराच्या अग्निकुंडाची जागा आहे. आणि तो अग्नी, त्याची उष्मा आसपासच्या विभागामध्ये पसरत आहे. इतर जीवात्मे देवाच्या आत्म्याने पेटले जात आहे. देवाचं कार्य होत आहे. म्हणून देवाच्या नावाला मान, आदर, सन्मान आणि गौरव देत आहे. आणि येणाऱ्या सर्व वर्षांसाठी या मंडळीचे सर्व सभासद, ऑफिशियल बोर्डचे सभासद आणि आपले पाळक साहेब यांना पुन्हा एकदा
तिन्ही मंडळांच्या द्वारे मी आपल्या शुभेच्छा व्यक्त करत आहे, अभिवादन करत आहे. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने ही मंडळी जी आहे उत्तरोत्तर वाढत आणि वाढत चाललेली आहे. देवाच्या नावाला धन्यवाद, धन्यवाद आणि धन्यवाद असो. आमेन, आमेन अँड आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल. यस, मैं पास्टर और डॉक्टर हीरा बुडल का मैं मन से आभारी हूँ. उन्होंने जो 2 शब्द सांगवी चर्च के लिए, सभी के लिए इस 25वें चर्च एनिवर्सरी के लिए कहें, प्रभु आपको आशीष में करें. आइए, ये समय है अब परमेश्वर के वचन में जाने का. मैं आज के स्पीकर को मैं आपसे मुलाकात कराना चाहता हूँ. I thank Dr. Pastor Hira Budal for the kind words that she spoke to us regarding our church. May the Lord bless you. परमेश्वर को मैं धन्यवाद और महिमा, गौरव, आदर देना चाहता हूँ. I would like to thank the Lord and give him all the praise and the glory. अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने. Now is the time to listen to the word of God. आइए, मैं आज के परमेश्वर के सेवक का परिचय कराना चाहता हूँ. Let me introduce you our today's speaker. और आज के हमारे स्पीकर हैं उदयपुर से. And today we have speaker from Udaipur. और आपका नाम है पास्टर डॉक्टर पॉल मैथ्यू. And his name is Dr. Pastor Paul Matthew. आप राजस्थान पेंटिकॉस्टल चर्च के पासवान हैं. He's a pastor of Rajasthan Pentecostal Church. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं. इसी बाइबल कॉलेज से बाइबल कॉलेज फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज से मेरा अध्ययन हुआ है. I thank the Lord and I praise him because this is the Bible college from where I completed my biblical studies. और आप पास्टर डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के आप पुत्र हैं. He's the son of Dr. Thomas Matthew. और उनके स्वर्गवास के बाद आप वहाँ पे पासबान का काम कर रहे हैं. After Dr. Thomas Matthew was promoted to glory, Pastor Paul Matthew took over the ministry. और पूरे भारत देश और बाहर भी परमेश्वर आपका इस्तेमाल बड़े जबरदस्त रीति से कर रहा है. And the Lord is using Pastor Paul Matthew in a mighty manner all over India and even abroad. और इस 25वें साल के लिए परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम इस ऑनलाइन सर्विस से इस परमेश्वर के दास के द्वारा हम ये संदेश सुन पाएं. It is a privilege that the Lord has given to us for our Silver Jubilee. We are able to connect with Pastor Paul Matthew and we can listen to the sermon that he is about to bring. इससे पहले मैं डॉक्टर पॉल मैथ्यू को माइक दूं. Before I hand over the mic to Dr. और Paul उनके मुख Matthew, से हम सामर्थी वचन सुने. and before we listen to the mighty word of God from his mouth, ये प्रभु के दास जायन पेंटिकॉस्टल प्रेयर सेंटर के लिए बड़े आशीष का कारण बने हैं. this man of God has been a great blessing to Zion Pentecostal Prayer Center. और इनके बदौलत आज मैं कहना चाहूँगा कि ये साउंड प्रूफ का काम हो पाया है. Because of the contribution that he has given, that's the reason why we are able to have a soundproof church. जब आप 70वें चर्च एनिवर्सरी के समय आप यहाँ पुणे आए थे. When he had come for our 17th church anniversary, और मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ. I would like to tell and glorify the Lord. हमारी कलीसिया की ओर से जो प्रेम भरा लिफाफा उनको दिया गया था भेंट के रूप में, As a token of our love, we had handed over him one envelope. वो उन्होंने उस ऑफरिंग में दे दिया और कहा ये मैं वो बोल रहा हूँ. हालेलुया. और उसके बाद हम लोग ने देखा एक परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मार्ग खोला और करीबन 1 साल के अंदर हमारा साउंड प्रूफ का काम हो गया. He handed the offering that we had handed over to him. He had returned it to us and he said, I would like to sow in the kingdom of God. And after that, the Lord opened up doors for us to make our church soundproof. मैं और मेरी कलीसिया परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके इस कार्य के लिए. As a church and as a pastor, we are thankful to him for his contribution. आइए, अधिक समय न लेते हुए उनके हाथ में मैं माइक सौंप रहा हूँ. आइए, उनके मुख से आने वाले सामर्थ्य वचनों के लिए हम तैयार हो जाएं. आप जो भी काम कर रहे हैं अपने काम को आप अपने बाजू में रख दीजिए. आइए, कुछ समय परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को हम सुने. आज परमेश्वर का आत्मा इस दास के द्वारा इस 25वें चर्च एनिवर्सरी में हमसे क्या कहना चाहता है.
let us lay aside all our work for a while and listen to the word of God as it proceeds out of the mouth of this man of God. And let's listen what the Lord desires to speak to us on our Silver Jubilee. Dr. Paul Matthew. Dr. Paul Matthew. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरा नाम पास्टर पॉल मैथ्यूज है और मुझे बहुत बहुत खुशी है। ज़ायन पेंटिकॉस्टल प्रेयर सेंटर अपना 25th ईयर मना रहे हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत प्रभु के चरणों पर आपके साथ मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। 25 साल प्रभु ने आपको चलाया। यहोवा इबनेजर बनकर प्रभु आपके साथ रहा। अगर वो इबनेजर बना, इबनेजर मतलब अब तक प्रभु ने चलाया, अगर इबनेजर बना है तो वो यहोवा यीरे भी कल बनेगा। प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला, रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर जीवित है। एक बार और हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी महिमा प्रभु को हम देना चाहते हैं। पास्टर राजू मानिकम और सिस्टर रूथ हमारे बहुत बहुत करीबी मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं। मैं इस बात को बोलने से शर्माऊंगा नहीं। पास्टर राजू मानिकम उदयपुर के फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज के अंदर उन्होंने अध्ययन किया और उस समय इतने वफादारी से प्रभु की सेवा करते थे। चाहे स्पीकर लगाना हो, चाहे साउंड सिस्टम सेटअप करना हो, चाहे दौड़ भाग कर कुछ भी करना हो, पास्टर राजू उस समय तैयार रहते थे और वो जोश आज भी है उनके अंदर। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ साल पहले हॉल के अंदर आकर आपके साथ आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया था और वहां पर जो प्रभु कार्य कर रहा है उसको देखकर मेरा दिल धन्यवाद से भर गया। और विशेष करके क्योंकि उनकी मंडली के अंदर राजस्थानी लोग भी थे। मैं उदयपुर से आपको ये संदेश बोल रहा हूं और इसलिए पता ही होगा ना आपको, अगर उदयपुर में हो तो राजस्थानियों से थोड़ा अलग ही लगाव रहता है, लेकिन जितने भारतवासी हैं उनसे थोड़ा और प्यार मैं करता हूं। कुल मिलाकर सारी महिमा प्रभु को हम देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के प्राचीनों के लिए भी मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ब्रदर सुरेश चौपाड़े, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ब्रदर प्रमोद शिंदे, ब्रदर सोलोमन, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। दिन भर रात भर आप लोग मेहनत करते आए, सेवा करते हैं, प्रभु की बरकत आप पर बनी रहने पाए। मैंने आपका अन्यों का नाम इसलिए नहीं लिया, नहीं तो फिर वही रह जाएगा, लेकिन आप भी आशीषित है। अगर आप आराधना में आते हैं, इस चर्च को अपना चर्च कहते हैं, इस मंडली को मेरी मंडली कहते हैं, पास्टर राजू को मेरा पास्टर कहते हैं, तो फिर आप पर स्पेशल ब्लेसिंग की, सिल्वर जुबली की ग्रीटिंग्स की घोषणा करते हैं। और एक भविष्यवाणी में कर दूं, 25 साल में जो नहीं हुआ, आने वाले 5 सालों में प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। विश्वास करते हैं तो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और कैसे करेगा मालूम, उसकी चेतावनी भी आपको देता हूं। आपसे ही करवाएगा, बाहर से नहीं करवाएगा, ऊपर से नहीं गिराएगा। आपके हाथों को बल देगा। आपके द्वारा आने वाले 5 साल में आत्माओं को लाने के लिए, कलीसिया को मजबूत करने के लिए, नए सेंटर्स खोलने के लिए, नए लोगों को सेवा में खड़ा करने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देगा। चलिए वचन में अपन चलते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। 3 दिन का ये कन्वेंशन है। मेरे पश्चात प्रभु के दास लोग और भी आएंगे। पास्टर नरेश आएंगे, पास्टर ऑक्टेवियो आएंगे। उन सब के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगातार जुड़े रहना। आज हम यहूदा की पत्री से अध्ययन करने जा रहे हैं और अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तो यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य से पहले है, यानी कि नए नियम के अंदर और पूरी बाइबल के अंदर आखिरी से पहली वाली पुस्तक है यहूदा की पत्री। एक ही अध्याय है, इसलिए हम पहला अध्याय दूसरा अध्याय नहीं बोल सकते, तो आयतों को अपन बोलेंगे। तो एक ही अध्याय है उसके अंदर और कुछ आयतें हैं, हम उसका ध्यान और जिक्र करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा मैं आपको दे दूं। यहूदा की पत्री, आपने एक ही यहूदा सुना होगा, यहूदा इस्करियोती। उसने नहीं लिखी। कुछ लोग सोचते हैं यहूदा मरने गया, उससे पहले उसने ये पत्री लिख दी, उसके बाद लोगों को भेज दी। नहीं 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 नहीं, और भी यहूदा है। एक ही यूहन्ना नहीं था, और भी यूहन्ना थे। एक ही मरियम नहीं थी, और भी मरियम थे। ये सब मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन वचन पढ़ता गया, पेन हाथ में रखता गया, लिखता गया, सीखता गया, प्रार्थना करता गया, पढ़ता गया। प्रभु ने मुझे सिखाया, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, है ना। तो ये वो यहूदा नहीं, यहूदा इस्करियोती नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मरियम के कोख में पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लिया, लेकिन उसके और भी भाई और बहन थे जिनकी सूची अलग अलग जगह पर आपको मिलती है। उसमें से एक है ये यहूदा जिसने इस पत्र को हमारे लिए लिखा। देखिए शुरू की आयतों में कुछ अद्भुत बातें हैं, उसके बाद फिर मैं
संदेश की ओर लेकर आपको चलूंगा। देखिए पहली आयत से अपन पढ़ रहे हैं, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है। यीशु मसीह का दास, अपने भाई का दास वो बन रहा है। देखिए यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है। अब देखना, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। तीन बातें वहां पर, जो बुलाए हुए हैं, परमेश्वर के प्रिय हैं और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। मेरे प्रियो, आप बुलाए गए हैं। आप भवन में नहीं आए, आपने यीशु को नहीं ढूंढा, यीशु ने आपको ढूंढा, यीशु ने अपना प्रेम आपको दिखाया। आप तो इधर उधर भटक रहे थे, आपको तो मालूम भी नहीं था ऐसा कोई रास्ता है। सच बात है कि नहीं है? तो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, कोटि 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 प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप बुलाए गए। क्यों बुलाए गए? क्योंकि आप परमेश्वर पिता के प्रिय हैं। प्रिय माँ बाप लोग क्या बोलते मालूम? बेटा अगर तू ये काम करेगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा या मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगा। हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं, हमसे उसने पहले से प्रेम करके रखा है। हमने कुछ किया नहीं, उससे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कितनी अच्छी बात है। मेरे साथ बोलिए, मेरे कुछ करने से पहले ही, बोल रहे हैं आप लोग, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। तो कुछ सुपर इंटेलिजेंट लोग क्या सोच रहे होंगे मालूम? अब तो कुछ करना ही नहीं, प्रभु ने प्रेम कर लिया, चलो चलते हैं अपन बाजार में घूम के आते हैं। नहीं, परमेश्वर ने प्रेम किया है, इसलिए हम उस प्रेम के लायक अपने आप को बनाते हैं। तो हम बुलाए हुए हैं, परमेश्वर पिता में प्रिय हैं और क्या है? यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। सुरक्षित, परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा है, सुरक्षित रखा है। एक बहुत खूबसूरत शब्द है पुराने नियम के अंदर, जो कि कई बार नए नियम में भी आया है। मैं आपको उसको बताना चाहता हूं। ठीक है, आप देखेंगे पहला पत्रस 2:9 अगर आप आए, वहां पर एक चिर परिचित आयत है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर की खास प्रजा हो। खास, ये शब्द जो है ना, ये क्या है मालूम? पुराने समयों में, पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग अपने 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 कैसे बोलते हैं, अपने जो कायनात है, अपने ऑफिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उनके पास फंड रहा करता था, तो उससे वो पूरा राज्य चलाते थे। लेकिन कुछ अंश बिल्कुल अलग करके रखते थे अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए, अपने खास निजी पर्पसेस के लिए वो लोग अलग करते थे। उस शब्द को पुराने नियम में इब्रानी भाषा में सेगुला कहते हैं। सेगुला, ठीक है। सेगुला क्या है? आम लोगों के लिए तो अलग है ही है, लेकिन कुछ अलग रखा हुआ है। कभी कभी खाना बनाने वाले लोग भी ऐसे करते हैं, सब बांट देते हैं, एक दो पीस अलग निकाल कर रख देते हैं। आपकी बात नहीं बोल रहा हूं, दूसरों की बात बोल रहा हूं। और इसके अलावा सब कुछ दिखाते, लेकिन कुछ अलमारी के अंदर वाली तिजोरी में खोलकर उसके अंदर जो रखा हुआ है ना, वो है सेगुला। सेगुला, समझ रहे हैं आप लोग? आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे मालूम है आपके अलमारी के अंदर क्या रखा है? अरे साहब, सब ऐसे ही करते हैं, इसलिए तो चोर को मालूम है माल कहाँ रखा है कि नहीं? चलिए, लेकिन यहां पर पौलुस हमको सिखाता है और पतरस भी सिखाता है, और यहां पर यहूदा भी कह रहा है, हम यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं हम, क्योंकि परमेश्वर के सेक्युला हैं। सृष्टि बनाई है उसने, सब कुछ को संभालता है, सब कुछ को वो प्रदान करता है, लेकिन अपने प्रियों को अपने दिल के करीब रखता है। आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका परमेश्वर आपसे बहुत 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 प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, आपके प्रिय लोग आपसे प्रेम नहीं रखते होंगे, आपके घर वाले आपसे नफरत करते होंगे, आपके मित्रों ने आपको छोड़ दिया होगा। एक बार मैं एक छोटी बेटी से मिला जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, वो रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्यों आप रो रहे? वो बोल रही थी, मेरे क्लास में कोई मुझसे बात नहीं करता है। आपकी अवस्था ऐसी होती होगी, लेकिन यीशु के नाम से परमेश्वर पिता के प्रेम का बपतिस्मा आपको अभी मिलने पाए। यीशु के नाम से आपका अकेलापन, आपका नीरसपन, आपके बुरे विचार, आपके बुरी संगति हट जाने पाए। ईश्वरीय प्रेम की बौछार आपके ऊपर आने पाए। आत्मा में मैं देख रहा हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर पिता का प्रेम पहुंचा रहा है। परमेश्वर पिता का प्रेम पहुंचा रहा है। रोमी 5:5 में क्या लिखा है मालूम? हमको ईश्वरीय प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। उंगली डुबाकर एक बूंद नहीं, उंगली डुबाकर 2 बूंद जिंदगी के, ये तो
अलग अलग डायलॉग है, लेकिन हमको जो प्रेम मिला है ना, एक और दो बूंद नहीं है मेरे प्रियो, ये बौछार है, ये प्रेम का बपतिस्मा है यीशु के नाम से इसी वक्त। हालेलुया। ठुकराए हुओं को मैं कहना चाहता हूं, जिनको लोगों ने छोड़ा है, समाज ने अलग किया है, परिस्थितियों ने आपको अलग कर रखा है, ईश्वरीय प्रेम आपको इसी वक्त मिलने पाए। नासरी यीशु के नाम से प्रेम, प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, रूशाबाना से तेरे बेरी खारादमा, आपके सुख के जीवन के अंदर, आपकी सुख की जिंदगी के अंदर, आपके अकेलेपन के अंदर, आपके पागलपन के अंदर, आपको लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, आपको लगता है मैं टूट जाऊंगा, आपको लगता है मैं बस अब भी गिरी, नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। इसलिए तो उसने यीशु मसीह के लिए तुझे सुरक्षित रखा है। हालेलुया। अगर सुरक्षित रखा है तो एक दिन आपको उठाकर उससे मिलवाएगा, बादलों पर तुरही फूकी जाएगी, आपका दुल्हा बादलों पर आएगा और आप उससे मिलने के लिए हवा में उड़ निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने एक बार पूछा, स्वर्ग में हम क्या करेंगे? गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, प्रचार करेंगे, दान लेंगे? आपको मालूम है इसके लिए किसी के लिए समय नहीं होगा। आप अपने उद्धारकर्ता के चेहरे को देखेंगे, आपकी आंखों से आंसू निकलते जाएंगे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, अनंतता के लिए उसकी खूबसूरती को आप देखते रहेंगे, उसकी महिमा, उसके चेहरे की रोशनी, उसका प्रताप आपको प्रभावित करता रहेगा। और जैसे एक हीरे के अलग 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 एंगल में अलग अलग खूबसूरती प्रकट होती है, वैसे ही मेरे यीशु की खूबसूरती सदियों तक नहीं, अनंतता तक हम देखते रहेंगे और हम कहेंगे, वध किया हुआ मेमना योग्य है, वध किया हुआ मेमना योग्य है। आत्मा से भर जाइए, प्रभु का धन्यवाद करिए। वध किया हुआ मेमना योग्य है, वध किया हुआ मेमना योग्य है। हालेलुया। स्वर्ग उसकी महिमा गाती है, स्वर्गदूत उसकी महिमा करते हैं। हमको भी ये सौभाग्य मिला है कि हम उसकी महिमा करें। ये तो इंट्रोडक्शन था मेरे प्रियो। संदेश में अपन अब चल रहे हैं। तैयार है आप लोग? तो बोलिए हाँ, तैयार है संदेश के लिए। एक बार और बोलिए, हाँ, तैयार है संदेश के लिए। आइए, यहूदा की पत्री में ही है, हमने एक आयत को वहां पर देखा था। अब हम सीधा छलांग लगाएंगे, कहां पर मालूम? 20 आयत से आगे। ठीक है, 20 आयत से आगे। अभी आप पूछ रहे होंगे कौन सा अध्याय? मैंने बोला ना, एक ही अध्याय है, इसलिए बार बार नहीं बोलूंगा अध्याय, केवल आयत ही बोलूंगा। चलिए 20 आयत से आगे। पर हे प्रियो, वापस ये शब्द आ गया, प्रियो। अपने आप को बोलो, मैं प्रभु का प्रिय हूं। जवान लोग आई लव यू सुनने के लिए क्या क्या करते हैं मालूम? खर्चा करते हैं, फूल लाते हैं। कुछ लोग वैलेंटाइन डे का इंतजार करते हैं, बड़े बड़े शहरों में, पुणे में जैसे वैलेंटाइन। साल में कभी गुलाब देखा नहीं होगा, फिर 10 रुपए का गुलाब लाकर प्रेम प्रकट करना चाहता। अरे बाबू छोड़ना ये गुलाब का चक्कर, परमेश्वर का प्रेम तुझे मिला है। बोलो, मैं प्रभु का प्रिय हूं, आई एम लव्ड बाय गॉड। यहूदा यही बात कह रहा है। पर हे प्रियो, 20 आयत से आगे, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, 21 आयत, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। ठीक है, 21 और 22 आयत, 4 बातें यहूदा हमें सिखा रहा है और वो उसका हम खुलासा करेंगे, प्रभु के वचन का आनंद उठाएंगे। तैयार हैं आप लोग? सीख रहे हैं कुछ बातों को? हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। तो पहली बात यहूदा हमको सिखा रहा है, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। मसीही जीवन एक यात्रा है। मसीही जीवन यीशु मसीह के पीछे एक अनुकरण है। यीशु आगे आगे, आप पीछे पीछे। मसीह जीवन कदम ताल नहीं। आपको मालूम कदम ताल क्या होता है? परेड के टाइम पर कदम ताल मतलब वहीं खड़े रहो, पैर हिलाते रहो, पैर हिलाते रहो। धूल उड़ेगी, पसीना निकलेगा, लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। कई विश्वासी लोग ऐसे ही कदम ताल कर रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं, लेकिन यहां लिखा है तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। मसीह जीवन एक बढ़ता हुआ जीवन है। मसीह जीवन के अंदर उन्नति अनिवार्य है। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो घट रहे हैं। ऐसा मत सोचना मैं तो बिल्कुल टॉप पे हूं, अब मेरे को कुछ सीखना नहीं। मरते दम तक हमको ये कहना है मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। हर क्षेत्र के अंदर
परमेश्वर ने जो कुछ बनाया ना वो बढ़ता है। एक पौधे को देखिए, छोटा सा पौधा होता है, फिर बड़ा वृक्ष बन जाता है। एक छोटे बेबी को देखिए, शुरू में आप छोटे से बेबी को हाथ में लेकर मुन्नू करते हैं, लेकिन कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद वो बड़ा हो जाता है और वो आपसे प्रेम करने लगता है, आपके पैर छूने लगता है और आपको भी अभिवादन करने लगता है। आप देखिए जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, चाहे सेवा हो। 25 साल पहले ये चर्च भी नहीं था, बस एक दर्शन था राजू भाई के दिल के अंदर। उनका तो विवाह भी नहीं हुआ था, एक दर्शन था, कुछ करना है प्रभु की बस। उस समय पूछते क्या करना है तो बोलेगा पता नहीं। कहां करोगे पता नहीं, कैसे करोगे पता नहीं, कौन मदद करेगा पता नहीं। लेकिन पता नहीं कि 25 साल निकल गए, अब हमें पता है कि परमेश्वर चलाता है, परमेश्वर संभालता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। मैंने एक बात सीखा है, इतिहास एक दिन में नहीं बनता है, और न ही जब इतिहास बन रहा होता है तो बनाने वालों को मालूम पड़ता है कि इतिहास बन रहा है। वो तो काम करते जाते हैं, ईंट लाते हैं, पत्थर लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, दुआ करते हैं, विजिटिंग करते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो तो रेगुलर काम करते रहते हैं। लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रभु ने कैसे करवाया, ये भी एक अजूबा है। धन्यवाद देते हैं सचमुच। आपके भवन की, आपके कलीसिया की शोभा भी यही है कि परमेश्वर ने अब तक आपको ज़ायन पेंटिकॉस्टल प्रेयर सेंटर को अब तक चलाया। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमको बढ़ना है, मेरे साथ बोलिए हमको बढ़ना है। एक बार बोलिए हमको बढ़ना है। देखिए कुछ आयतें मैं आपको देता हूं। कुलुस्सी को लिखी हुई पत्री 2 अध्याय उसकी 7 आयत में क्या लिखा है? कुलुस्सी 2:7, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। उसी में, यीशु में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। जड़ मजबूत होगी तो फल भी मीठा होगा। जितनी गहरी नींव है उतनी ऊंची इमारत उठेगी। एक बार और बोलो, जितनी गहरी नींव है उतनी ऊंची इमारत उठेगी। कुछ लोग इमारत की चिंता करते, नींव की चिंता नहीं करते। नींव की चिंता करोगे तो आने वाली पीढ़ियां उस पर बना सकेंगी। ऐसा एक काम प्रभु आपके द्वारा इन दिनों में करवाने जा रहा है और कर रहा है और बढ़ाने जा रहा है। तो हमने देखा जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। पहला थिस्सलुनी में आई, पहला थिस्सलुनीके 5:11 मैं आपको देता हूं। कई आयतें अपन देखेंगे आज, और मेरी प्रार्थना है आप बाइबल में इसको खोलते जाएं मेरे साथ। पहला थिस्सलुनीके 5:11, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। वाह, इसमें एक सीक्रेट दे रहा हमको पौलुस थिस्सलुनीकियों की मंडली को लिखते समय, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। मैंने एक कहानी सुनी है, एक 10 केकड़े, पता नहीं क्या हुआ था, जीवन की परिस्थितियों के कारण वो एक बाल्टी के अंदर फिट हो गए 10 केकड़े। अब उनको बाहर निकलना था, तो उन्होंने आइडिया लगाया एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम बाहर निकल सकते हैं। उनको समझ में आया, तो एक ने बोला पहले मैं चलता हूं। सबने बोला हाँ ठीक है। तो एक दूसरे के पर वो लोग जमा हो गए, और जैसे ही ये केकड़ा बाहर निकलने वाला था, नीचे वाले को अचानक याद आया, अरे ये चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, मुझे निकालेगा कि नहीं निकालेगा कोई। उसने धीरे से उस केकड़े ने दूसरे की पैर खींच लिया और वो केकड़ा नीचे गिर गया। कुल मिलाकर एक भी केकड़ा बाहर नहीं आया। मैं आशा करता हूं कोई केकड़े पुणे में नहीं है, ऐसा मुझे आशा है, क्योंकि हमको एक दूसरे के गिरने का कारण नहीं, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। एक और आयत, पहला तिमोथी 4:15 देखिए। पहला तिमोथी 4:15 वहां लिखा है, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तेरी उन्नति सब पर प्रकट। कुछ लोग बोलते हैं साहब मैं दिखाता नहीं हूं जो मैं करता हूं, क्योंकि प्रभु ने बोला है ना, तुम्हारा बायां हाथ जो करता है वो दाएं हाथ को समझ में ना आने पाए। मैं ऐसी पॉलिसी में चलता हूं, लेकिन यहां तो पौलुस कहता है तेरी उन्नति सब पर प्रकट होने पाए। कुछ लोग आज भी 25 साल पहले जो अन्य भाषा मिला था उसी में अटके हुए हैं। आज भी गवाही में वही आयत बोलते हैं जो उन्होंने संडे स्कूल में बोला था। इसका मतलब आप अटक गए, कहीं अटक गए। प्रियो, अटकना नहीं है, बढ़ना है। मेरे साथ बोलिए, अटकना नहीं है, बढ़ना है। ठीक है, तो तुम्हारी उन्नति सब पर प्रकट हो। ये पहला तिमोथी 4:15 से मैंने आपके लिए पढ़ा। अब प्रेरितों के काम 9 अध्याय में आए। प्रेरितों के काम
9 अध्याय खोल रहे हैं आप लोग बाइबल, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 31 आयत, बहुत अच्छी आयत है। देखिए बाइबल की सारी आयतें अच्छी हैं, लेकिन देखिए इसको, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। तो व्यक्तिगत उन्नति भी है और कलीसियाई उन्नति भी है। अगर व्यक्तियों की उन्नति होगी तो कलीसिया की उन्नति होगी, और अगर कलीसिया की उन्नति होगी तो व्यक्तियों की भी उन्नति करने का उनको मौका मिलेगा। दोनों साथ साथ चलते हैं। कलीसिया की उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। कौन? कलीसिया चलती और बढ़ती गई। मेरे साथ बोलिए, कलीसिया चलती और बढ़ती गई। बोलिए, कलीसिया चलती और बढ़ती गई। तो यहूदा हमको सिखा रहा है अपने अति पवित्र विश्वास में हमको क्या करना है? बढ़ना है, उन्नति करना है। 2020 में आपने कितना बाइबल पढ़ा, कितना प्रार्थना किया, कितना सेवा किया, कितने घंटे प्रभु को दिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अवसर, स्वर्णिम अवसर था इस वर्ष में कि आप ज्यादा बाइबल पढ़ पाते, ज्यादा गीत सुन पाते, ज्यादा वचन अध्ययन कर पाते, ज्यादा प्रार्थना में बैठते। हम सबकी गवाही है, इस वर्ष प्रभु ने हमको अद्भुत मौका दिया है। भवन के अंदर जा नहीं पाए, लेकिन घरों में बैठकर हमने मिलकर आराधना किया, उसके लिए भी प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो पहली बात क्या है? प्रभु में बढ़ना है। अब आगे चलते हैं। दूसरी बात, हम 20 आयत में ही हैं। कौन सी पुस्तक है? यहूदा की पत्री। ओके, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, और अब दूसरी बात यहूदा सिखा रहा है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। प्रथम शताब्दी कि कलीसिया जो प्रेरितों के काम में हमको मिलती है, उसकी खूबी क्या थी मालूम? वे प्रार्थना करने वाले मंडली थी। उन्होंने यीशु से सीखा था। शिष्यों ने एक बार बोला था ना यीशु को, गुरु हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। आपको जब भी देखो आप प्रार्थना करते रहते हो, कभी पहाड़ पर, कभी तराई पर, कभी अकेले, कभी झुंड में, तो कभी अपने मित्रों के साथ। गत्समनी की वाटिका के अंदर, गत्समनी की वाटिका बोला तब याद आया, मैं पहले सोचता था जब छोटा था कि यीशु मसीह अगर गत्समनी की वाटिका नहीं जाता तो उसको पकड़ते नहीं, लेकिन लूका के अंदर लिखा है जैसे उसकी रीति थी वो गत्समनी वाटिका गया। यानी कि गत्समनी की वाटिका पहली बार नहीं गया था जब उसको पकड़ा था, वो हमेशा जाता था। इसलिए शिष्यों को भी और विरोधियों को भी मालूम था वो वहां प्रार्थना करने जाता है। कैसे जीवन शैली थी यीशु की। और इसलिए तो शिष्यों ने बोला यीशु से कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और जब उन्होंने सीख लिया तो प्रथम शताब्दी की कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। आपको मालूम है ना, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर लिखा है, उन्होंने वचन, प्रेरितों से वचन सीखने, संगति रखने, मैं प्रेरितों के काम 2:42 से बोल रहा हूं, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में वे लौलीन हो गए, ऐसा लिखा है। तो यहां पर यहूदा सिखा रहा है हमको, पहली बात तो बढ़ना है, दूसरी बात क्या करना है? हमें अपने पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना क्या है चीज? पहले कुरिन्थी 14 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर वो कहता है कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन मैं आत्मा से भी प्रार्थना कर सकता हूं। कभी कभी हमको नहीं मालूम हमको कैसे प्रार्थना करना है। इसलिए तो रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में लिखा है, उसकी कौन सी आयत है बता सकते हैं प्रार्थना के विषय में? 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते, रोमी 8:26 में पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। तो पवित्र आत्मा प्रार्थना हमारे अंदर से करता है। आत्मा जब प्रार्थना करता है ना, तो हम चाचा, मामा, काका, अंकल, आंटी, जैसे बोलते हैं ना, मैं, मेरा और हमारा, इतने ही विषय के लिए नहीं, आत्मा परमेश्वर की बातों को लेकर हमारे द्वारा प्रार्थना करवाता है, परमेश्वर की बातों को लेकर हमसे प्रार्थना करवाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो बोलिए हालेलुया। तो प्रार्थना करना है, बुद्धि से भी प्रार्थना करना है, लिस्ट बना के भी प्रार्थना करना है, कभी याद आता है कभी नहीं आता है ऐसा नहीं कहना है, लेकिन पवित्र आत्मा को मौका देना है, वो आपके द्वारा प्रार्थना करवाएगा। इसके अंदर अन्य भाषा के में रहकर भी प्रार्थना भी सम्मिलित है। कुछ लोग अन्य भाषा की खूबसूरती को समझ नहीं पाते, कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करो, प्रभु मुझे वरदान चाहिए, क्योंकि मेरा विषय ये नहीं है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है।
और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की पहली निशानी अन्य भाषा का वरदान है। आप उसे प्राप्त करें और आपका प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा। यही तो यहूदा यहाँ पर हमें सिखा रहा है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। मेरे साथ बोलिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। तो दो बातें हो गई। पहला क्या था? विश्वास में बढ़ना है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। साथ में है मेरे? सुन रहे हैं आप? देख रहे हैं? काम काज छोड़ दिया आपने, बैठकर सुन रहे हैं आप लोग, बाइबल खुली हुई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, रात भर प्रार्थना है, दिन भर प्रार्थना। मैं इस कलीसिया को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। 25 साल निकल गए, अगले 5 वर्षों में, ये भविष्यवाणी है आपके लिए, अगले 5 वर्षों में अगर प्रार्थना में ज्यादा ध्यान दोगे तो सेवकाई की रफ्तार बढ़ जाएगी। प्रार्थना में ध्यान देना आपको। बहनों का झुंड, जवानों का झुंड, भोर को प्रार्थना, रात भर प्रार्थना, दिन में प्रार्थना, लंच आवर प्रार्थना। मेरा जीवन सेवकाई के लिए मैंने समर्पित किया एक लंच आवर प्रार्थना के अंदर। एक बड़े शहर में मैं था, वहां पर मंडलियों ने बोला हम 1 से 2 जो लंच का टाइम होता है ना, उसके अंदर प्रार्थना करेंगे। वहां लंच चल रहा, लंच के दौरान प्रार्थना चल रही थी। मैंने मेरा जीवन वहां पर प्रभु को दिया, सेवकाई के लिए समर्पित किया। मैं क्या बोल रहा हूं? पवित्र आत्मा से प्रार्थना, पवित्र आत्मा से प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले बढ़ते हैं। मैं आपको बोलूं, जितना प्रार्थना उतनी शक्ति, जितना प्रार्थना उतना अभिषेक, जितना प्रार्थना उतना काम। कुछ लोग बोलते हैं हम प्रार्थना वार्थना नहीं करते, हम तो काम करते हैं। अरे भाई, प्रार्थना भी एक बहुत बड़ा काम है, आपको मालूम नहीं? पौलुस और उसके मित्र लोग बोलते हैं हम प्रार्थना में प्रयत्न करते हैं, प्रार्थना में, एक जगह बोलता है प्रार्थना में संघर्ष करते हैं, मेहनत। प्रार्थना भी एक बड़ी सेवकाई है। और इस कलीसिया के अंदर कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को खड़े होना है और जो कहना है प्रभु नए साल के अंदर, इस नए वर्ष के अंदर प्रार्थना में अपने समय को बिताएंगे। हालेलुया। बोली जोर से, हालेलुया, हालेलुया। चलिए अब तीसरी बात की ओर अपन आते हैं। यहूदा की पत्री से अपन सीख रहे हैं। पहली बात को हमने देखा, हमारे विश्वास को बढ़ाना है। दूसरी बात को हमने देखा, प्रार्थना करते जाना है पवित्र आत्मा में। अब तीसरी बात 21वीं आयत में लिखा है, बहुत खूबसूरत बात है। सुन रहे हैं आप लोग? तीसरी बात यहूदा को सिखा रहा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बात सही है, लेकिन यहूदा एक नई बात कह रहा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, एक छाता खुला हुआ है, बड़ा छाता है, जो आप जितना बड़ा आपने देखा उससे भी बड़ा छाता, बड़ा छाता है, ठीक है। अगर छाता है तो जो छाते के नीचे हैं वो भीग नहीं रहे। क्यों? क्योंकि छाता उनके ऊपर है और जो बाहर है वो भीग रहे। यह कुछ ऐसा ही यहूदा मुझसे और आपसे कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। सांसारिकता में, पाप में, गुलामी में, अश्लीलता में बाहर घूमते मत रहो। फिर लास्ट में बोलना पड़ेगा तुमको, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, कोई मुझे फोन नहीं करता है, कोई मुझे पूछता नहीं है। ऐसे बोलना नहीं बहन, ऐसे बोलना नहीं भाई। परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को क्या रखो? बनाए रखो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में क्या लिखा देखिए। यूहन्ना 15 का 9 और 10 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 9 और 10 आयत। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। और फिर यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में बने रहो। मैंने तो प्रेम किया, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अब मेरे प्रेम में बने रहो। 10वीं आयत, यूहन्ना 15:10 पढ़ रहा हूं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आज्ञा मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हमारी जिम्मेदारी, परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखा दिया, परमेश्वर ने अपना कार्यक्रम पूरा कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहने पाए। एक और आयत मैं आपको दूं, पहला यूहन्ना 4 का 16। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 16 आयत में क्या लिखा देखिए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। और फिर वो कहता है, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। क्या बात!
जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, एक दूसरे के पूरक है। तो हमको परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, तो परमेश्वर हम में बना रहेगा। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में मत दो, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको अगर परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है तो कई अन्य प्रेम को छोड़ना पड़ेगा। वो बंदर की कहानी याद है ना आपको? शिकारी ने क्या किया? बंदर को पकड़ने के लिए एक बर्तन के अंदर मूंगफली डाल दिया। उसका मुंह छोटा था, है ना? बंदर आया, मूंगफली देखते ही मुट्ठी अंदर डाली, और जब मुट्ठी भरकर मूंगफली बाहर निकालने लगा तो बाहर नहीं आता। शिकारी आ रहा है सामने से मारने के लिए, बंदर देख रहा है शिकारी आ रहा है, लेकिन हाथ में क्या है? हाथ में क्या है? मूंगफली। हम भी कई बार ऐसे ही जिंदगी की छोटी छोटी मूंगफलियों के लिए हम परमेश्वर के प्रेम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, शत्रु के शिकार बन जाते हैं। प्रभु कहता है इसको छोड़ो और तुम बचो सांसारिकता से, शैतान की और शत्रु की चाल से, फंदों से बचो। छोड़ो, ये छोटी मूंगफली है, मैं तुम्हें अनंत जीवन देना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। तो 3 बातें हो गई। पहला, विश्वास में बढ़ना है। दूसरी बात कौन सा? आप भूल गए, आत्मा में प्रार्थना करना है। और तीसरी बात अभी हमने देखा, क्या देखा? परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। लेकिन चौथी बात एक और यहूदा हमको कहता है, यहूदा की पत्री में अपन है और उसकी 21 आयत के आखिरी भाग में लिखा है, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। अनंत जीवन के लिए, वापस बोलूं, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। इंतजार करना है, बाट, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोहते रहना है, बाट जोहते, वेट करना है, वेट करना। देखो आज की तारीख में इंतजार करना ही सबसे कठिन है, सबसे कठिन। हमको कोई बोल दे 10 मिनट लगेगा तो हमको खराब लगता है, हमको लगता है अरे वेट करवा रहा है, मैं लेट हो, काम कुछ नहीं होगा तो भी बोले अरे मेरे को लेट हो रहा है, कहीं नहीं जाना, उसको घर जाके सोना है तो भी बोल रहा है लेट हो रहा है। मैं यहूदा हमको सिखाता है परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के दया की बाट जोते रहो, बाट जोते रहो। वेट फॉर हिज अपीयरिंग, उसके बादलों पर आगमन की बाट जोना है, उसके दया की बाट हमें जोना है। ये बाट जोने के बारे में मैं आपको 3-4 आयतें देता हूं, बहुत खूबसूरत आयत यशायाह की पुस्तक में आई, उसके 30वें अध्याय यशायाह 30 का 18 देखिए क्या लिखा है उसके अंदर। और उसके अंदर बाट जोने के 3-4 जब आयतें अपन देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यशायाह 30 का 18 में इस प्रकार लिखा है, पूरी आयत पढ़ रहा हूं मैं। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य हैं वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। जो बाट जोते हैं, जो आशा लगा रहते हैं, बाइबल उनको क्या बोलती है? धन्य है। आपको बाट जोना है, वेट, वेट, प्रभु का इंतजार आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप, बाइबल बता रही है यशायाह 30:18 के अंदर, आप धन्य हैं, आप धन्य। फिर 49 में आई, 49 के 23 में क्या लिखा मालूम? यशायाह 49:23, 49:23 आखिरी भाग में लिखा है, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। आखिरी लाइन में, मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। एक पहले बोला धन्य है, अभी बोला बाट जोहने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। फिर एक और आयत आपको दूं, 64 का 4 देखिए आप लोग, 64:4 वहां लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे, जो अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करे। यानी कि जब आप परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर का इंतजार करते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करना शुरू करता है। नासरी यीशु के नाम से जो इंतजार कर रहे हैं, कई समय से आप वेट कर रहे हैं, मेरे लिए हुआ नहीं, प्रभु ने बोला था लेकिन हुआ नहीं, बहन भाई हिम्मत मत हारना, हियाव नहीं हारना, आशा मत छोड़ना, क्योंकि जो बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। जो बाट जोते हैं वे धन्य हैं। जो बाट जोते हैं उनके लिए परमेश्वर कार्य करेगा, करेगा, करेगा। मेरे साथ बोलिए, मैं बाट जो रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं,
परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा, परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। लेकिन बाट जो है ना, विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आगमन की बाट जो है, ये कोई कहानी नहीं है। आपको मैं एक सच्चाई बताऊं, प्रभु यीशु मसीह जल्दी और जरूर बादलों पर आएगा। प्रभु यीशु मसीह जल्दी और जरूर बादलों पर आएगा। देखिए मैं उसकी आयत आपको दूं, बाट जो है ना और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में। 2 तिमोथी 4:8 देखिए। 2 तिमोथी 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है। आप लोग खोल रहे हैं आपकी बाइबल। 2 तिमोथी 4 अध्याय, एक क्षण मैं भी खोलूं उसको। 4 अध्याय की 8 आयत। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय 13 आयत देखिए। तीतुस 2 अध्याय 13 आयत। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। प्रभु यीशु मसीह के महिमा में प्रकट होने की बाट जोहते रहें। बाट जोना है, वेट करना है। अगर आपके प्रियजन कहीं गए हैं और जब वो आते हैं, आपको उनके स्कूटर या कार की आवाज से आप पहचान जाते हैं आ गए, या उनके चलने की आहट से आपको मालूम पड़ जाता है आगे। बच्चे लोग उसका फायदा उठाते हैं, पढ़ रहे नहीं होंगे, टीवी देख रहे होंगे, यूट्यूब देख रहे होंगे, लेकिन जैसी आवाज आती है पापा की मम्मी की, तुरंत किताबें खुल जाती है। उनको मालूम है पापा आ रहे हैं या मम्मी आ रही। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह जल्दी और जरूर बादलों पर आने जा रहा है। जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसके इंतजार करते हैं, जो उसको चाहते हैं, जो उसके करीब रहते हैं, उसकी आहट उनको सुनाई पड़ती है। जीवन के अंदर, परिस्थितियों के अंदर, संसार के अंदर क्या हो रहा है, कोलाहल के मध्य में उनको यीशु के चलने की, यीशु के आगमन की, यीशु के प्रकट होने की आहट उन्हें मिल गई है प्रियो। और वे बाट जो रहे हैं, और जो बाट जोते हैं वे लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर आपके लिए कार्य करने जा रहा है। नासरी यीशु के नाम से एक बार और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। यीशु के नाम से जो इंतजार कर रहे हैं, प्रतिज्ञा मिला लेकिन हुआ नहीं, कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं, कॉपी दिया, फाइल दिया, एप्लीकेशन दिया लेकिन हुआ नहीं, लेकिन जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे लज्जित नहीं होंगे। यीशु के नाम से हम घोषणा करना चाहते हैं, नासरी यीशु के अद्भुत नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा 4 बातें सिखा रहा है। मैं मेरे संदेश को यहां समाप्त करने जा रहा हूं, लेकिन यहूदा 4 बातें सिखा चुका है। पहली बात, हमें हमारे विश्वास में क्या करना है? उन्नति करना है। दूसरा, आत्मा में प्रार्थना करना है। तीसरा, प्रेम में बने रहना है। प्रेम में बने रहना। अगर प्रभु से प्रेम करोगे तो अन्यों से भी प्रेम कर सकोगे, है ना। प्रभु आपको अनुग्रह देगा कि आप दूसरों से प्रेम कर सके। और फिर चौथी बात अभी हमने देखा, उसके आगमन के अनंत जीवन की बाट हमें जो आना है, बाट वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। उसका इंतजार हमें निरंतर करते जाना है। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। चर्च, आपको प्रभु ने आशीषित किया है, कोई कमी नहीं रखी है। इस दौरान लॉकडाउन के अंदर प्रभु वफादार रहा है। कितने लोग कह सकते हैं प्रभु वफादार रहा? कैसे उसने चलाया वो तो कितना भी बयान करो वो कम है। शायद आप में से कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया होगा, शायद कुछ नुकसान हुआ होगा, शायद जॉब चली गई होगी, लेकिन फिर भी प्रभु वफादार बना रहा। मेरे साथ बोलिए, प्रभु वफादार बना रहा है, प्रभु वफादार बना रहेगा। हाँ, ये विश्वास का कन्फेशन आप करना ना भूलें। अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? हालेलुया। 4 बातों को लेकर अपन प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मेरे विश्वास में मैं बढ़ने पाऊं, प्रभु मेरे विश्वास में मैं उन्नति करने पाऊं। यीशु मसीह के अद्भुत नाम से, यीशु मसीह के अद्भुत नाम से, यीशु मसीह के अद्भुत नाम से, यीशु मसीह के अद्भुत नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक बड़ा काम तो करने जा रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के अद्भुत नाम से राखा लाशा तरमा, लोग प्रभु जी बौने नहीं, बढ़ने पाए, विश्वास
विश्वास में बढ़ने पाए, उनकी उन्नति प्रकट होने पाए, उनका सेवा, उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका बोलना उठना, उनकी गवाही तेरी महिमा का कारण बनने पाए। कलीसिया के हर बच्चा हर जन उन्नति करने पाए। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, कलीसिया वृद्धि करेगी, आओ जड़ पकड़ेगी, फल लेकर आएगी। प्रभु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद, सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद, सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद। कोटि 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 तेरा हम धन्यवाद देते। दूसरी बात प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में प्रार्थना करने वाले लोग खड़े हो जाएं, बहनें खड़ी हो जाएं, भाई लोग खड़े हो जाएं, रिटायर्ड लोग खड़े हो जाएं, नौजवान खड़े हो जाएं, छोटे बच्चे प्रार्थना में लग जाएं। छोटे छोटे बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करना शुरू करो। बोलो पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना का वरदान दे। घुटना टेक कर चर्च के अंदर आप आइए, प्रार्थना करिए। एक नॉन स्टॉप प्रेयर अगर वहां प्रभु अनुग्रह करे आप शुरू कर सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। धन्यवाद। प्रार्थना का वरदान यीशु के नाम से, सुबह प्रार्थना, दिन में प्रार्थना, रात को प्रार्थना और रात भर प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, हर जगह प्रार्थना के वातावरण होने पाए। आने वाले 5 वर्षों में तू बड़े काम करने जा रहा है। तूने बोल दिया इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने कह दिया इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू प्रतिज्ञा का पूरा करने वाला, तू बोलकर भूलता नहीं है इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु के अद्भुत नाम से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। तीसरी बात यहूदा ने हमको सिखाया, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। प्रभु हम प्रार्थना करते लोगों का प्रेम बढ़ने पाए, फूट टूटने पाए, दूरियां कम होने पाए, पारिवारिक प्रेम बढ़ने पाए, कलीसियाई प्रेम बढ़ने पाए, व्यक्तिगत प्रेम बढ़ने पाए, वचन से प्रेम, संगति से प्रेम, कलीसिया से प्रेम, शहर से प्रेम, सेवा और बुलाहट से प्रेम बढ़ने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे साथ प्रार्थना करिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। विश्वास योग्य जिंदा खुदावंत तू है इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद, सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद। और प्रभु हम आशा रखने वाली मंडली बनने पाए, हमारा हिया टूटने न पाए। अंत तक जो वफादार रहेगा उन्हें तू जीवन का मुकुट देगा। तूने प्रकाशित वाक्य के अंदर बोला। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से अद्भुत तरीके से तू हमारे लिए कार्य करेगा, तू हमारे लिए कार्य करेगा, तू हमारे लिए कार्य करेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से प्रभु जी बाट जो होने वाले निराश न होने पाए। अगर देरी हो रही है जवाब आने में, यीशु के नाम से प्रभु के याव तेरे कार्यक्रम को, तेरे कैलेंडर को तू तेरे समय तेरे हिसाब से तू पूरा करेगा इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद, सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद, सेनाओं के यहोवा तेरा कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं पास्टर राजू के लिए, सिस्टर रूथ के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इनके साथ खड़ी हुई पूरी टीम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के अद्भुत नाम से ज़ायन चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पुणे के अंदर एक ज्योति स्तंभ के समान, एक लाइट हाउस के समान इनके इन्फ्लुएंस को हम बढ़ाते हैं प्रभु जी। ये मीडिया का जो प्रयोग कर रहे हैं प्रभु जी, उसके द्वारा असंख्य लोग सुसमाचार सुनने पाए, पापी मन फिराने पाए, बीमार चंगे होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस यदि कोई बीमार है जो प्रभु के वचन को सुन रहा है, यीशु के नाम से चंगा हो जाने पाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसलिए नहीं, लेकिन यीशु के नाम से ये होगा। वचन सुनते हुए होगा। वो कैंसर ठीक होने पाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाने पाए, मांसपेशियों का दर्द गायब हो जाने पाए, माइग्रेन ठीक हो जाने पाए। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं। पैरालिसिस, ये जो वचन सुन रहे हैं, पक्षघात हुआ है, इसी वक्त चलायमान हो जाने पाए, खाट से वे खड़े हो जाएं, क्योंकि तेरा वचन प्रभु चंगा करने वाला वचन है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद देते हैं। इस 3 दिन की प्रभु जी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू अपनी महिमा पूरी करेगा इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु। तेरे वचन का बीज बोया गया है, 100 गुना फल लाएगा इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मेरा घर जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये इस कलीसिया के लिए पूरा हो जाए, जाति जाति के लोग आकर उद्धार पाने पाए, शिफ्ट में आराधना होने पाए, चंगाइयां होने पाए। ओ प्रभु, मनुष्य की महिमा नहीं तेरी महिमा होने पाए इसी प्रार्थना को। पुणे शहर पर आशीष बोलते हैं, पुणे शहर की कलीसियाओं पर आशीष बोलते हैं, पुणे शहर के सेवकों पर आशीष बोलते हैं, पुणे के विश्वासियों में यूनिटी बोलते हैं, सेवकों में यूनिटी बोलते हैं। लोग एकता की आत्मा में बंधे रहकर एक बड़ा काम उस शहर के अंदर होने जा रहा है इसलिए धन्यवाद देते। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों दिशाओं से लोग प्रभु तुझे पहचानेंगे, तुझे जानेंगे और कलीसियाएं उन्नति पाएंगी, तेरी महिमा होगी। और एकता के कारण जहां पर, क्योंकि वचन में लिखा है जहां पर लोग एक मन के हैं
वहां पर तू अपना अभिषेक कुंडेलता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक चीज और मैं बोल दूं, प्रभु ने अनुग्रह दिया पिछले दिनों के अंदर बाइबल के प्रेरितों के काम की पुस्तक से और अन्य पुस्तकों से क्रमबद्ध तरीके से छोटे छोटे लेसन्स मैंने तैयार कर यूट्यूब पर डाले हैं। उस चैनल का नाम है पॉल थॉमस मैथ्यूज। मैं चाहता हूं आप सब्सक्राइब करें और बेल का बटन आप दबाएं, क्योंकि ऐसा करोगे तो हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब नया चैप्टर अपलोड होगा। तो मेरी महिमा के लिए नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई लाभ मुझे उसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन ये मेरा लाभ क्या है मालूम, आप वचन सीखेंगे, वो भी हिंदी में आप सीखेंगे, प्रभु की महिमा होगी। सो उस चैनल पर पॉल थॉमस मैथ्यूज यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, सब्सक्राइब दबाएं और प्रेरितों के काम का पूरा अध्ययन उसके अंदर है। पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस, रबी, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का भी तक हम पहुंच गए। उसका आप लाभ उठाएंगे। ऐसा मैं आशीष, ऐसा मैं चाहता हूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू वेरी सून। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को हमने पहले दिन हमने सुना है। We have listened to the powerful word of God right on day 1. परमेश्वर पास्टर डॉक्टर पॉल मैथ्यू को बहुताई से आशीष में करें। May the Lord bless Dr. Paul Matthew in a mighty manner. और इस 25वें चर्च एनिवर्सरी के साथ साथ मैं अपनी कलीसिया के द्वारा उनको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। On behalf of my church, I would like to thank him and greet him. प्रभु उनको, उनके परिवार को, उनकी सेवा को विस्तारित करे, आशीष में करे और उनके सामर्थ्य वचनों के द्वारा कई आत्माओं को परमेश्वर के राज्य के अंदर स्थिर करे। May the Lord bless him and his family, and may the Lord extend his ministry far and wide, and may the Lord use him mightily. और खास करके मैं इस कलीसिया का पासवान होने के कारण मैं उनका मन से आभारी हूँ। As a pastor of this church, I am grateful to him from the very depths of my आपने heart. अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर आपने हमारे 25वें चर्च एनिवर्सरी के लिए समय निकाल के आपने ये वचन दिए हैं। In spite of his hectic schedule, he has made it a point to minister to us for our silver jubilee. प्रभु आपको आशीष में करे। May the Lord bless you. प्रभु के लोगों में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। People of God, once again I greet you. आज का वचन आप लोगों से बात किया है। Today's word has ministered to you. कल हमारा दूसरी मीटिंग होने वाली है। Tomorrow we shall have a second meeting. कल भी प्रॉफिटिकल प्रभु के सेवक हैं जो हमारे बीच में प्रभु का वचन लाएंगे। Even tomorrow we have another man of God who will bring forth prophetic word from the Lord. और आप उनसे परिचित हैं। And you are all aware of him. कल के हमारे जो सेवक हैं उनका नाम है नरेश जुतानी। And the name of tomorrow's minister is Pastor Naresh Juthani. आप बॉम्बे वसई से आ रहे हैं। He is from Mumbai, Vasai. आइए कल के मीटिंग के लिए भी मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, Zion.tv को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर आप शेयर कीजिए और खास करके Zion.tv हमारे फेसबुक को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और लोग भी आशीष में हो। I urge you to like and share our Facebook page Zion.tv. At the same time, I also request you to subscribe to our YouTube channel Zion.tv and kindly share it with your friends and family. परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष में करे। May the Lord bless you abundantly. कल भी आप तैयार रहिए। Be prepared. कल भी हम 7 बजे आप लोगों से मिलेंगे। Be prepared for tomorrow. We shall meet you कल भी at हमारी 7 मीटिंग p.m. ऑनलाइन से होने वाली है। Even tomorrow we shall minister through online. प्रार्थना कीजिए। Be in an attitude of prayer. प्रभु आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। The Lord will definitely speak to you. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Father God, I thank you आज from the depths of my heart. पास्टर डॉक्टर पॉल मैथ्यू के द्वारा बात की है परमेश्वर। Lord, you have ministered to us through Dr. Paul Matthew. आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you for your word. आपका वचन इस 25वें साल के लिए परमेश्वर एक सामर्थ्य से हमारे पास आया। Lord, your word has come in a mighty manner on our silver jubilee. भले परिस्थितियां कैसी क्यों ना रही हों, No matter what is the फिर भी situation आपका around वचन us, हमारे पास पहुंचा but your word has reached और हम us. आशीषित हुए। हम परमेश्वर आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। Lord, we are blessed and we thank you from the very depths of our heart. कल भी आप परमेश्वर हमें आशीष में किए हैं। Lord, bless us tomorrow also. परसों भी हमें आशीष में कीजिए। Bless us day after tomorrow too. आपकी परमेश्वर आत्मिक बरसात हम पे होते रहे। Lord, let your rain
fall upon us. पवित्र आत्मा हमसे बातें करते रहे। Holy Spirit, continue to minister to us. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ, Lord, I give you all praise, glory, and honor. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष करके प्रभु तेरे दास डॉक्टर पॉल मैथ्यू के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।